शुरू ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपालु है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हर बात को लेकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपगंडा का अभियान चलाया गया है, ये समाज को बांटने के लिए, लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करने के लिए इसका एक गंभीर परिणाम हो सकता है। आज जो मुद्दा हमारे सामने है वो धर्मांतरण का मुद्दा है। इस्लाम धर्मांतरण को लेकर के क्या शिक्षा देता है, इसे हमें ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी और भी विस्तृत व्याख्या करते हुए अपने साथियों को, अपने तमाम मुसलमानों को आपने उपदेश दिया कि कोई व्यक्ति जिस इरादे के साथ जो काम करेगा उस काम को उसी इरादे के साथ माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं कि यदि कोई इंसान इस इरादे से जंग करता है या एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ हिजरत करता है, तो अगर उसका नियत ये रहता है कि हम वहाँ जाएंगे और जंग होगी तो बहुत सारा माल गनीमत मिलेगा या खूबसूरत लड़की मिलेगी, तो उसकी इसी नियत के कारण उसे इसी का अज्र मिलेगा। उसे माल गनीमत मिल सकता है, उसे अच्छी लड़की से शादी हो सकती है, लेकिन उसका जो सवाब है वो हिजरत का सवाब नहीं दिया जाएगा या अल्लाह की राह में संघर्ष करने का सवाब नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से यदि कोई इंसान धर्म परिवर्तन इस वजह से कराता है कि हम शादी करेंगे या शादी करने का नियत हो या कोई करता है, तो इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता है। अल्लाह और उसके ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को पसंद नहीं करते हैं। तो इस्लाम अपनी जो इस्लाम जिस तरह से धर्मांतरण की बात करता है, उसमें भारतीय संविधान जो हमारा है आर्टिकल 25 के अंतर्गत इंसान को स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी मर्जी के साथ जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है। उसी तरह से इस्लाम भी इंसान को ये अधिकार देता है कि वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी रुचि के तहत ही जिस धर्म को पर अपनी जीवन गुजारना चाहे उसको गुजार सकता है। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी, आप ये कहें कि कोई पाबंदी उस पर नहीं होगी और ना ही उसके साथ कोई ज़बरदस्ती किया जा सकता है कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह का प्रोपगंडा कुछ राजनीतिक फ़ायदों के लिए किया जा रहा है, हमारे बहुसंख्यक भाइयों के दिलों में नफ़रत को बैठाने के लिए नफ़रत पैदा की जा रही है ताकि एक राजनीति जो उनकी चल रही है उसकी दुकानदारी चलती रहे। हालांकि एक इंसान को पूरा अधिकार है कि वो जैसे चाहे, जिस धर्म को अपनाना चाहे, भारतीय संविधान और इस्लाम दोनों की इजाज़त देता है। अब ज़रा गौर करिए कि आज के हालात क्या है। कोई दूसरे धर्म की लड़की अगर मुसलमान होती है तो उन लोगों पर तो कार्रवाई की जाती है, उन लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज की जो लड़कियां दूसरे धर्मों के लोगों के साथ शादी कर रही हैं तो उस पर खामोशी अख्तियार की जा रही है। ऐसे कई नामी मशहूर लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन उस पर यही धारा के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्हें जो है आप कहिए कि धर्मांतरण का आरोप नहीं लगाया जाता, लेकिन एक आम आदमी जो अपनी स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर रहा है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये जो प्रोपगंडा किया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए
कुछ पार्टियां ये काम कर रही हैं जिससे उनके राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है और समाज को बांटने से उनको फ़ायदा होता है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो संविधान में दिए गए अधिकार को समझे और यदि कोई मुसलमान ज़बरदस्ती अगर ऐसा कोई काम करता है तो उस पर कार्रवाई हो, और यदि कोई दूसरे धर्म का लोग दूसरे धर्म के मानने वाले मुस्लिम समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई हो, और जो भी इस तरह का करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु यदि कोई अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाना चाहे तो उसको जो संविधान ने अधिकार दिया है उसके अधिकार की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से कि आप तमाम लोग इस बात को समझें और ये इस तरह की जो झूठी प्रोपगंडा चलाया जा रहा है उससे बचें, और समाज में जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है तो सच्चाई जानें और उस सच्चाई के तहत अपनी जो हमारे काम होनी चाहिए, जो लोगों के बीच में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का काम होना चाहिए, उसका हमें प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद।